राधे राधे मित्रों। आज मैं आपको फिर से एक कहानी सुनाने वाली हूँ। थोड़े दिनों पहले मैं बहुत परेशान सी थी। मुझे ये लगता था कि इंसान अच्छा करता है और उसके साथ हमेशा गलत ही क्यों होता है। तो अचानक से मुझे कोई व्यक्ति मिला और उसने मुझे एक पुस्तक दी और उसने कहा कि मेरी ये लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने इस पुस्तक में लिख रखे हैं और ये बिल्कुल सही है क्योंकि उसके वो जीवन में घटित हुए थे। वो बड़े प्रोफेसर थे। तो मैंने उस पुस्तक को रीड किया। उस पुस्तक में मुझे एक कहानी मिली जिससे मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए कि हम ज़्यादा दुखी क्यों होते हैं। तो ये कहानी इस तरीके से है मित्रों कि एक हस्बैंड वाइफ थे। वो हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा सुखी थे, लेकिन उनको एक दुख था कि उनके कोई बेटा नहीं था। वो एक दिन कहीं मार्केट में जा रहे थे तो उन्हें जैसे कि संत महात्मा मिल जाते हैं हमें अक्सर, तो उन्हें एक संत मिले। तो वो संत जो थे उनसे उन्होंने जब अपनी परेशानी के बारे में पूछा तो संत ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास सारे सुख हैं, लेकिन अगर तुम्हें पुत्र प्राप्त हो भी गया तो भी तुम उससे सुख से ज़्यादा दुखी रहोगे। तो वो उन्होंने उनको आशीर्वाद दे दिया कि चलो ठीक है, तुम्हारे एक पुत्र हो जाएगा। तो कुछ समय बाद उनका एक बेटा हो गया। अब उसके बाद जो हस्बैंड वाइफ थे वो ग्रोथ करने लगे दिन प्रतिदिन। वो जो वाइफ थी उनकी वो टीचर थी और जो हस्बैंड थे उनका अपना एक बिजनेस था। तो उन्होंने धीरे धीरे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। पहले वो भगवान की बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन क्या होता है ना मित्रों कि हमारे जीवन में जब सुख ज़्यादा आने लग जाता है तो हम भगवान को भूलने लग जाते हैं और उनकी कृपा को भी भूलने लग जाते हैं। तो वो जो हस्बैंड वाइफ थे वो अपने सुखों में इतने ज़्यादा तल्लीन हो गए कि वो अपने भगवान को भूलने लग गए और वो अपने सुखों में ही व्यस्त रहने लगे। धीरे धीरे उनका बेटा बड़ा हुआ, 24 साल का हो गया, वो सीए बन गया उनका बेटा। और जो हस्बैंड वाइफ थे तो उन्होंने सोचा कि चलो इसका विवाह कर दिया जाए। तो उन्होंने उसकी एक अच्छी लड़की से देखकर उनकी शादी कर दी। उस लड़के का विवाह जो हुआ था वो जींद में हुआ था। अब उन्होंने उस लड़की की शादी किसी से की तो वो लड़की भी प्रोफेसर थी। अब वो हस्बैंड वाइफ सब तरीके से सुखी थे। अब उन्होंने सोचा वो संत महात्मा थे जो उन्होंने तो गलत ही कहा था, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो उसके बाद 1 महीने बाद उन्होंने एक नई गाड़ी ली तो उनका बेटा उस गाड़ी को लेकर गया और उसका एक्सीडेंट हो गया अचानक से। अब जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो वो हॉस्पिटल में जब एडमिट था तो वेंटिलेटर पर वो बच्चा चला गया और कुछ समय बाद उसके प्राण निकल गए। अब वो हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा दुखी थे और इतना रोए कि वो रोते ही रहे। अचानक से वो संत फिर से वहाँ उनको दिखाई दिया और वो वहाँ से गुजर रहा था। अब जो हस्बैंड थे उसे सब कुछ याद आ गया और उसने उनके पैर पकड़ के उनसे कहा कि महाराज अब मैं क्या करूं, मेरा एक ही बेटा था और वो भी चला गया। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार अंतिम बार अपने पुत्र से बस बात करना चाहता हूँ। तो क्या होता है ना मित्रों कि कई बार ऐसा हमें लगता है कि ऐसा नहीं होता जीवन में, लेकिन ऐसी चीज़ें घटित होती हैं। तो संत ने क्या किया कि उस संत ने उसकी आत्मा से उसकी 5 मिनट के लिए उसकी अंतरात्मा के जरिए बात कराई। क्योंकि क्या होता है कि अगर ये चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि अंधविश्वास है या इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम सच्चे मन के हैं और अगर हम सही हैं तो ऐसा होता है कि हमारे सामने कुछ चीज़ें ऐसी घटित होती है कि हमें लगता है कि वो नहीं हो रही, लेकिन फिर भी वो हो रही होती है। तो अब अंतरात्मा की आत्मा से जब उसने बात करी तो उसको एक आवाज़ आई कि वो जो लड़का था उनका उसका उससे पिछले जन्म का कोई कर्ज बाकी था, क्योंकि वो लड़का जो था वो पिछले जन्म में उनके बेटे का बेटा था। अब उसमें क्या हुआ कि उनके मित्र के बेटे का बेटा था। तो वो जो उन्होंने वो क्या किया था कि उसके पैसे उस समय नहीं दिए थे, 3-4 लाख रुपए के आसपास थे। तो वो पैसे वो खा गए थे। तो ब्याज के साथ वो पैसे इतने इकट्ठे हो गए कि वो पुत्र बन करके इस जन्म में अपना कर्जा चुकाने के लिए आया था। तो उसका कर्जा जो था वो ख़त्म हो गया और उसने जितना लेना था उससे ज़्यादा लेकर के वो चला गया क्योंकि उसका समय पूरा हो गया था। तो मित्रों, इस कहानी से हम क्या सीखे? इस कहानी में हम ये सीखे कि वो व्यक्ति जो था वो अपने ही पुत्र से सुख की उम्मीद कर रहा था और जो उसका पुत्र था वो पिछले जन्म का कर्जा चुकाने के लिए आया था। अर्थात हम इस जन्म में या अगले जन्म में जो भी कार्य करते हैं वो कर्मों के हिसाब से ही करते हैं, क्योंकि सब कुछ जो लिखा होता है वो कर्मों की नियति से ही लिखा हुआ रहता है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फलों को प्राप्त करते हैं। हमें कर्म बहुत सोच समझ कर करने चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी का मन भी दुखाते हैं तो वो भी हमारे भगवान के खाते में जुड़ता चला जाता है मित्रों।
तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि कर्मों का लिखा हुआ कभी नहीं टल सकता। चाहे वो हमें पत्नी बन करके हमसे भुगते, पति बन करके हमसे भुगते, बेटा बन करके हमसे भुगते, हमारा मित्र बन करके हमसे भुगते, या फिर हमारे कोई आसपास का, जो कई बार होता है ना कि हम सोचते हैं कि हम तो इससे इतना प्रेम करते हैं फिर भी हमें इतना दुख दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्म हमारे उससे जुड़े रहते हैं जो वो चुकाने पड़ते हैं। इसीलिए मित्रों, हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। राधे राधे।